नौवीं फेल, ये देशवासी कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता बैल बुद्धि और गधा बुद्धि बोल रही है। आपको माफी मांगनी चाहिए ना। मुझे क्यों मांगना? देश की जनता बोल रही, मैं कहाँ बोल रहा हूँ? सरकार में कैसे बलात्कार की संख्या बढ़े, देश की सेवा कर भाजपा की जहां जहां सरकारें हैं, हत्या, डकैती, बलात्कार किस तरह से हो, आप बता दीजिए। देश के प्रधानमंत्री को आंखें तरेर कर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो चाहता था मनवा के चला गया। राजनाथ सिंह को छुड़ा करके किसी को अगले ने सलामी तक नहीं ठोकी, देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं ठोका और न गृह मंत्री को ठोका। कुर्सी बच गई क्या? अब पता नहीं कब तक इनके अंदरूनी मामले हैं। योगी जी आज जो है विपक्षी विधायकों का हाथ जोड़ रहे थे। संसद में घटना घटी है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पंडित राहुल गांधी ने अपनी विद्वता का परिचय देते हुए जो कुछ भी बोला है यही कट सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो आम बजट था, जो हलवा सोहरी बांट रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और माननीय प्रधानमंत्री जो कुर्सी बचाने का ड्रामा किए हुए हैं, इस बजट में देश की जनता के पीठ में खंजर घोंपने वाला, देश की जनता को धोखा देने वाला बजट है। आप मुझे बता दीजिए कि आज के हजारों साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 6 महारथी मिलकर के एक बालक की हत्या करते हैं जिसका नाम है अभिमन्यु। चक्रव्यूह में घेर करके सेम उसी तरीके का यह सरकार, मोहन भागवत, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू और जो है अमित शाह जी, अजीत डोभाल, गौतम अडानी और अंबानी। गला दबाने की बात कर रहे हैं आपने, 2.5 घंटे मोदी जी का गला दबा के रखा है। आप बताइए, देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री क्या से क्या बोल जाते हैं। अभी अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा था लोकसभा स्पीकर से? 60 साल पहले पंडित नेहरू की चर्चा होती है तो अब आप नहीं टोकते हैं। तमाम जो है संसद के सदस्य यहां नहीं है, उनकी चर्चा अब होती है। तो मेरे कहने का प्राय है, आज भी पूरी भाजपा बैकफुट में थी जब पता चला कि आज पंडित राहुल गांधी पार्लियामेंट में बजट के ऊपर बोलेंगे। देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से फरार, बच्चों की तरह हर शोर मचाते रहते हैं। अच्छा, उस शोर मचाते हैं। आनी आप अपने आप को विद्वान समझते हैं, पत्रकार बंधु, मुझे बता दीजिए कि कांग्रेस विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ व्यक्ति, एमफिल किया हुआ व्यक्ति, 80 फुट समुद्र में गोताखोरी करने वाला व्यक्ति, जो विदाउट ऑक्सीजन दुनिया के किसी भी तरीके के प्लेन को उड़ाने वाला व्यक्ति, बालक बुद्धि और अच्छा बालक बुद्धि है मानो ये है। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री, चलिए फर्जियत इंटर पॉलिटिक्स की डिग्री है, लेकिन हरकतें ऐसी मत कीजिए कि देशवासी कहें कि सही में अनपढ़ है। का क्या चाहते हैं मोदी जी? इस्तीफा? नॉन बायोलॉजिकल डायरेक्ट प्रकट हुए व्यक्ति ईश्वर ने भेजा है पृथ्वी पर कि देश की जनता का किस तरह से शोषण किया जाए। भारत में इनकी है चर्चाएं, वहां भी सत्र चालू हो गया है, बजट सत्र। पल्लवी पटेल सपा की विधायक है, उनको बुला करके गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है, जो सोशल मीडिया और तमाम जगह चर्चा है पत्रकारों, सीनियर पत्रकारों के बीच, कि लगभग 210 विधायक बगावत करने पे आमदा हैं। आज देर शाम या कल सुबह तक ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मिनिस्ट्री से हाथ धो लेंगे, डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे।
ये इंडिया गठबंधन भड़का रही है। भड़का नहीं रही है, इनको हटाने का आदेश हो चुका है, समझ रहे हैं? किसने आदेश किया है? अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री ने जिस मुख्यमंत्री की तारीफ किया, आपको पता चलता है, तारीफ किया जिसकी, खट्टर को की तारीफ किया, मेरे साथ थे, मुझे स्कूटर पर बैठा घुमाते थे, दूसरे दिन खट्टर साहब पैदल जितवाया चुनाव, कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान मिलकर के। पता चला कि शिवराज सिंह ढक्कन हो गए, मुख्यमंत्री कोई दूसरा हो गया। कांग्रेस में भाजपा के नेता है क्या? कई जो स्लीपर सेल भाजपा के घुसे हुए हैं कांग्रेस में। हाँ 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 है जो यूपी को संभाल पाएगा, गुंडा मुक्त बना दिया आप लोग, दिन में सपना देखते हैं सिर्फ। हाँ, इतना बड़ा दो ब्राह्मणों की हत्या हो गई, इनके ठाकुरों ने किया, इनकी पुलिस ने किया, ये राजा हरिचंद की छठी औलाद हो गए हैं। गोरखनाथ मंदिर को अपराध की नर्सरी कहा जाता है। बुलडोजर से डरे हुए हैं। कहीं कोई नहीं बुलडोजर से डरा, इनका कानपुर का जो विधायक कहा कि बुलडोजर उड़ रहा है तो नहर में झोंकवा दूंगा, भाजपा का विधायक, इन्हीं का पूर्व मंत्री मोती सिंह ने कहा कि अपने 42 साल के राजनीतिक कैरियर में इतना भ्रष्टाचार, इतनी धन करने वाला इस देश का कर्मचारी, जो उत्तर प्रदेश के कर्मचारी है, चाहे पुलिस विभाग है, रेवेन्यू विभाग है, कर रहा। योगी जी भ्रष्ट हैं, तो आपको राजा हरिचंद खुल के बोलिए ना कि योगी जी आप भ्रष्ट है, खुल के बोलिए। हाँ, तो योगी जी भ्रष्ट हैं, हाँ, किसने कह दिया नहीं है? आप मुझे बता दीजिए, अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो गोरखनाथ मंदिर की आधी से ऊपर बाउंड्री कब्रिस्तान की जमीन पे है। आप लोग तो हमेशा मुसलमानों की राजनीति कराएंगे ना? कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके आज जो गोरखनाथ यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, पूछेगा कि गोरखनाथ मंदिर की जमीन है? धमका करके, उल्टा सीधा कर करके फर्जी रजिस्ट्रियां, जिस दिन सरकार जाएगी ना, अरे वो मठ का जमीन है, मठ की जमीन नहीं है। आप नहीं जानते हैं कुछ, पता कीजिए, आरटीआई से मांग लीजिए, रजिस्ट्रियां बता देंगी। आप मुसलमानों के समर्थन में बहुत बोल रहे हैं, क्या इस्लाम को सुनिए, करने वाले आप? मैं आपको बता दूं, आप गुरुद्वारा गए हैं कभी बाबू? वो भी अल्पसंख्यक में आते हैं, गए हैं? किसी को भगाया जाता है? नहीं। लंगर सबको मिलता है। मस्जिद गए हैं? जाते हैं ना। अगर आप गरीब आदमी है, पहली पत्ती में राम मंदिर जाइए, वहाँ प्रसाद मिलता है, आपको तो बस कुरान की बातें करने। आप सुन लीजिए, मैं जो कहना चाहता हूं उसको सुनिए। तो बोलिए। मस्जिद पे किसी को जाने की कोई रोक नहीं है, चर्च में किसी को जाने की कोई रोक नहीं है। आप काशी विश्वनाथ मंदिर में जाइए, बिना पर्ची कराए बाबा भोलेनाथ का दर्शन नहीं होगा, जल नहीं चढ़ा पाएंगे। आप चले जाइए महाकाल मंदिर में, पर्ची कटाइए और जाइए। अरे कैसे हिंदू सुरक्षा व्यवस्था किया गया है ताकि कोई आपत्ति ना हो सके, कोई गलत काम ना हो। अच्छा, मनो जो है धनुगाही का अड्डा हो गया है, पहले तो ऐसा नहीं था, और सरकारें नहीं थी। औरंगजेब ने जितना मंदिर नहीं तोड़वाया होगा, उससे ज्यादा मंदिर बनारस में जो क्या बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री डायरेक्ट प्रकट हुए, नॉन बायोलॉजिकल, नॉन लॉजिकल, इन्होंने तोड़वाया है। झूठा आरोप लगा रहे हैं आप। अरे भाई, जाकर के वहां संतों से पूछ लीजिए, बड़े बारीकी से अधिकारियों के सहयोग से बचे हैं, नहीं तो चुनाव हार गए थे। राम मंदिर बना दिए, इतना बड़ा राम मंदिर बना दिए, 6 महीना नहीं हुआ बने, और उसका उद्घाटन हुए, टोक्यो बना दिए हैं। अब बनारस एकदम जाइए, अब जाइए, बरसात में अगर सड़क में फंस गए ना, तो जैसे यहाँ मिले हैं ना, तो पता चलेगा गंगा में तैरते हुए मिलेंगे। अरे मंदिर बना तो विरोध, कवड़ियों का नेम प्लेट बना तब विरोध, सिर्फ कांग्रेस विरोध करने के लिए नहीं, विरोध नहीं कर रही है। आप बताइए, हम चला रहे हैं। स्कूल की बात करें तो आपको मिर्ची लगे, महंगाई पे बात करें तो आपको मिर्ची लगे, किसानों की समस्या बात करें तो आपको मिर्ची में, क्या दिखा रहे हैं? हाँ, तब आपकी पतलून गीली हो जाए। आपकी महंगाई जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, 5 साल अगर सरकार में रह गए ना, तो जो 5 शर्ट पहन के घूम रहे हैं कक्षा में, और वही लाला करते हुए मिलेंगे। देश मजबूत हो गए, नहीं दिख रहा, लेकिन महंगाई ये हाथ एयरपोर्ट पर मंडी की सांसद को देखने को मिला था, उनको बताया गया कि एयरपोर्ट पर भी किसान परिवार के लोग हैं। मैंने मारने के लिए थोड़ा कहा, किसने कहा? तो कर रहे हैं आप भाई, हाथ दिखाया गया था,
अभय मुद्रा, उनकी याददाश्त वापस आ गई थी। कंगना रनावत की जो कह रही थी कि 2014 में भारत आजाद हुआ था। इस देश को नरक मत बनाइए मोदी जी, इस देश के युवाओं के साथ रहिए। आपके एलजी, आपके एमसीडी के अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है कि न्यू ओल्ड राजेंद्र नगर में 3-3 बच्चे पानी में डूब बेसमेंट में मर गए। थोड़ी भी लज्जा हो तो कुछ बोल लीजिए। अच्छा, नेम प्लेट से आपको क्या दिक्कत है? नेम प्लेट लगवा में चाहे मुंह में डाल के घूमे। योगी जी कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से जा सकते हैं, इनकी कुर्सी अस्थायी नहीं है, कभी भी सरकार गिर सकती है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि माहौल खराब होगा नेम प्लेट से। अच्छा, ये बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? जयंत चौधरी ने क्या कहा है? नीतीश ने क्या कहा है? केसी त्यागी ने क्या कहा? चिराग पासवान ने क्या कहा? चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा? उसको कहने में ताली बजा रहे हो क्या? हाँ, दिक्कत होगी क्या नेम प्लेट से? नेम प्लेट से ये देश है, नेम प्लेट लगाना है तो उन भगोड़ों को लगवाइए ना। योगी जी हिंदू नहीं है क्या? फर्जी देखिए हिंदू है क्या? देखिए 80 करोड़ कटोरे की व्यवस्था हो रही है बजट में। अच्छा, देशवासियों को 80 करोड़ देशवासियों को दे दिया जाएगा आप भी कि लेने कटोरा जाएंगे? लेके भीख मांगो। अच्छा, आप भी जाएंगे क्या लेने कटोरा? अरे मैं कटोरा रोजगार लेने। देंगे, बड़े स्तर पे रोजगार देंगे वो। हाँ, इतना स्तर पे मिलेगा कि झुनझुने हाथ में मिलेगा। अप्रेंटिस करवा रहे हैं। हाँ, अप्रेंटिस किसका हो रहा है? नहीं, अप्रेंटिस किसका हो रहा है बाबू? बीटेक वालों का हो रहा है, पॉलिटेक्निक वालों का हो रहा है, एमबीए वालों का हो रहा है, बीए, बीएड, एमए, एंटायर पॉलिटिक्स वालों का क्या हो रहा है? अरे चाचा, अग्निवीर 4 साल में, मानो 18 साल में बच्चा ज्वाइन करे, अब 22 साल में घर आ जा। एक 74 साल का बुजुर्ग वो कहता मैं 2047 तक रहूंगा। अरे भरपूर उसे पैसा मिल जाएगा, वो रोजगार करेगा फिर घर जाके वापस। अभी देखिए ना क्या हुआ है, वो ट्रेंड सोल्जर होंगे।